औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 है पाकिस्तान पैनल कोड का ये अबैटमेंट। ये पूरा एक चैप्टर है जो कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अबैटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, अबैटर कौन होता है, पनिशमेंट्स उसकी क्या क्या दी जाती हैं, तो उन सबको आज हम इंशाल्लाह डीपली बात करेंगे उस पर, और भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं अबैटमेंट। अबैटमेंट पाकिस्तान पैनल कोड के मुताबिक सेक्शन 107 के मुताबिक 3 तरह की होती है। एक, इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, किसी को कहना यार ये बंदा बहुत बुरा है तो इसे जाकर कत्ल कर दे, तो इसके साथ जाकर ये बुरा कर दे, उसका माइंड बनाना, इस तरह की चीज़ें करना। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, साजिश करना, एक या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बैठें, उसके बाद आपस में डिस्कशन करें कि भाई हमने यहाँ पर जाकर चोरी करनी है, यहाँ पर जाकर डकैती करनी है, ये करना है, वो करना है। कोई भी क्रिमिनल काम 4 से 5 लोग मिलकर आपस में करें, साजिश करें किसी चीज़ के खिलाफ, उसे कहते हैं हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, इंटेंशनली ऐड, किसी को पैसे देना, किसी की मदद करना, किसी को असला फराम करना, उसे इस तरह से मदद करना कि वो जाकर कोई गलत काम करे, कोई इलीगल काम करे। तो ये 3 टाइप्स होती हैं अबैटमेंट की सेक्शन 107 के मुताबिक। उसके बाद 2 एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं कि या तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट, किसी सबूत नॉट डिस्क्लोज फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट जिसे डिस्क्लोज नहीं करने थे। फॉर एग्जांपल के तौर पर ए ने बी को चोरी करते हुए देखा। अब ए का काम था कि जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करें तो सारी बात बता दें, लेकिन ए वो सारी बातें नहीं बताता, तो ए भी अबैटमेंट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, मतलब उसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना था, उसे सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन वो नहीं बता रहा, और विलफुल तरीके से नहीं बता रहा, अपनी रजामंदी से नहीं बता रहा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फैसिलिटेट कमीशन, मतलब जो कमीशन बना है, जो हमने क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में बात की, तो उसे फैसिलिटेट करना, उसे मावनत करना, वही हमारी इंटेंशनली ऐड वाली बात आ जाती है कि उसे पैसे देना या फिर उसे फैसिलिटेट करना, हर तरह से जो भी मदद हो सकती है जिस तरह की भी, वो फराहम करना। अबैटर कौन होता है? सिंपल सा जवाब जो कि हमारे सेक्शन 108 के अंदर लिखा हुआ है, अबेटर अ पर्सन हु अबेट एनी ऑफेंस, हु अबेट एनी कमीशन ऑफ एक्ट, हु अबेट एनी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सिंपल सी बात है, जो बंदा किसी ऑफेंस को अबेट करे, अबेट मतलब क्या क्या चीज़ें थी, इंस्टिगेट करे, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करे, इंटेंशनली ऐड करे, वो बंदा अबेटर होता है। 5 इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं, यहाँ कुछ मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन नंबर 1, मैं नॉट हिमसेल्फ बाउंड टू डू डेट एक्ट। अब बेटर जो बंदा है, जो इंस्टिगेट कर रहा है, उकसा रहा है, लाजमी नहीं है कि वही बंदा जाकर काम करे। फॉर एग्जांपल के तौर पर ए ने बी को उकसाया, तो ए तो जाकर वहाँ पर कोई एक्ट नहीं करेगा ना, ए अबेटर, बी वहाँ पर जाकर एक्ट करेगा, तो लाजमी नहीं है जो एक्ट कर रहा है जो बंदा वो अबेटर हो, नहीं। अबेटर जो पीछे मास्टरमाइंड बैठा हुआ है वो अबेटर होता है। मानिए इस सब ने देखी होगी, प्रोफेसर अबेटर था और बाकी सारे लोग उसके नीचे काम कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, नॉट नेसेसरी डेट अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड, मतलब जो अबेटेड एक्ट हुआ है वो सच में हो जाए ये लाजमी नहीं है। अब्दुल्ला ने अहमद को पैसे दिए, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला अहमद है तो भाई माजत, अब्दुल्ला ने अहमद को पैसे दिए कि इन पैसों की जाकर लो गन और अली को मार दो, अली को किल कर दो। अब इसमें ए बी सी की मिसाल लेते हैं। ए ने बी को पैसे दिए कि गन लो और जाकर सी को किल कर दो। ए ने, जब बी ने ये सारी बातें सुनी, बी को जब ये सारी चीज़ें कहा गई, तो बी ने उसे करने से मना कर दिया। तो आपका काम तो नहीं हुआ, आपका एक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इसके नतीजे में क्या हुआ कि ए ने तो अबेट किया था ना बी को, तो ए लायबल होगा अबेटमेंट का। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, कि नॉट नेसेसरी डेट अबेटेड पर्सन शुड बी अ कैपेबल बल्ला, ये लाजमी नहीं है कि जो बंदे को अबेट किया जा रहा है, जिस बंदे को कहा जा रहा है कि कौन कौन सी अबेटमेंट थी, इंस्टिगेट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनली ऐड किया जा रहा है किसी बंदे को, तो लाजमी नहीं है कि वो बंदा कोई बड़ा फ़र्द हो, कोई मैच्योर फ़र्द हो, नहीं, वो कोई माइनर भी हो सकता है, एक बच्चा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर एक मिसाल दी गई है कि ए ने एक बच्चे को जहर दिया कि जाओ उस सी की चाय के अंदर जाकर मिला दो, तो बच्चे को अबेट किया जा रहा है चाय में जहर मिलाने के लिए। तो वो कोई बच्चा भी हो सकता है या अनसाउंड पर्सन भी हो सकता है जिसे अबेट किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, के अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट बीइंग एन ऑफेंस, ए ने बी को काम करने के लिए कहा कि तुम ये काम करो, उकसाया, उसे इंस्टिगेट किया। बी ने सी को इंस्टिगेट किया, सी ने डी को इंस्टिगेट किया, डी ने ई को किया, आखिर में ई वो काम कर देता है, आखिर में ई किसी एक्स वाई जेड किसी को भी मार देता है। तो पिछले जितने भी फ़र्द थे वो सब अबेटर कहलाए जाएंगे, वो सब
आखिर में जो पहला अबेटर था वो प्रिंसिपल अबेटर, बाकी सारे अबेटर, और लास्ट में जिसने एक्ट किया वो अबेटेड पर्सन था जिसने वो काम कर दिया। तो अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट मतलब किसी अबेटमेंट को भी अबेटमेंट करना, ए ने बी को अबेटमेंट किया, बी ने सी को अबेटमेंट किया, सी ने डी को अबेटमेंट किया, ये भी एक ऑफेंस है। इसकी पनिशमेंट क्या क्या होती है, पनिशमेंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 109 है हमारे पास, जो कहता है कि जैसा काम अबेट हुआ है, जैसा काम अबेट किया गया था वही काम हुआ है। ए ने बी को कहा कि भाई जाकर सी को कत्ल कर दो, बी ने जाकर सीधा कत्ल कर दिया, तो मतलब अबेटमेंट जिस काम की हुई थी वही काम हुआ है। अब पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन कहता है कि अगर कोई पनिशमेंट अबेटर के लिए मौजूद नहीं है, कि अब ऐसी कोई पनिशमेंट मौजूद नहीं है कि अबेटर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसे वही पनिशमेंट दी जाएगी जो उस एक्ट की पनिशमेंट होती है। अगर कत्ल अमद हुआ है तो अबेटर को वही पनिशमेंट दी जाएगी जो कत्ल अमद के अंदर होती है। उसे किसास की पनिशमेंट हो सकती है, डेथ की पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट हो सकती है। उसके बाद सेम एक्ट डिफरेंट इंटेंशन, मतलब एक्ट तो सेम हुआ है, कत्ल का कहा था, कत्ल हो गया, लेकिन जिस बंदे ने कत्ल किया है उसकी इंटेंशन नहीं थी, अबेटेड पर्सन की इंटेंशन नहीं थी। 1010 के अंदर ये बात हमें बताई गई है। डिफरेंट एक्ट प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है, मतलब एक्ट जो बताया गया था, जो एक्ट अबेटेड किया गया था, अबेटर ने बताया था, वो एक्ट नहीं हुआ, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि क्या जो एक्ट हुआ है वो इससे मिलता जुलता है या नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है, ए ने एक वेटर को कहा, इंस्टिगेट किया, और या फिर उसे इंटेंशनली ऐड किया होगा, पैसे दिए होंगे कि भाई तुम ये जहर जाकर बी की चाय में मिला दो और बी को दे दो। लेकिन वेटर को बी और डी के दरमियान में डिफरेंस नहीं पता था, वेटर डी की चाय के अंदर जहर मिला देता है, जिसकी वजह से डी की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी कि अगर डी की डेथ हो सकती थी तो उस गलती की वजह से बी की भी तो डेथ हो सकती थी, क्या बी के लिए ही वो चीज़ अबेटमेंट की गई थी। तो इसे चेक किया जाएगा। अगर प्रूव नहीं होगा कि ए ने कत्ल किया है तो फिर सिर्फ वेटर ही इसके लिए लायबल होगा, जो कि हमारे कत्ले अमद के अंदर आ सकती है या कत्ले शबियल अमद में आ सकती है चीज़। उसके बाद सेक्शन 1012 जो है वो इसी चीज़ को ही आगे कंटिन्यू करता है कि अबेटर अगर ये यहाँ पर साबित हो जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अबेटर ने कहा था कि जाकर कत्ल कर दो बी का, वेटर जाता है और वो बी को कत्ल करने की जगह उसे हाइड कर देता है। तो यहाँ पर दो एक्ट हुए जिसमें प्रोबेबिलिटी थी कि उसका कत्ल भी हो सकता है। तो सेक्शन 112 हमें कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो वहाँ पर अबेटर दोनों पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, वो ग्रीवियस हेड के लिए भी लायबल होगा और वहाँ पर वो कत्ल के भी लायबल होगा। एक चीज़ उसने जो अबेटेड की है उसके लिए भी, और एक चीज़ जो एक्ट हुआ है उसके लिए भी। सेम एक्ट लेकिन डिफरेंट इफेक्ट्स सेक्शन 1013 के अंदर बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ए ने बी को ग्रीवियस हाइड करने के लिए अबेट किया सी का, वो जाकर डंडा मारता है सी को, बी जब सी को जाकर डंडा मारता है सर पर, तो उस चोट की वजह से डेथ वाक़ई हो जाती है सी की। अब यहाँ पर क्या था कि एक्ट उसने सेम किया था, उसने मारा डंडा ही था, उसने ग्रीवियस हाइड ही करना चाहा था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ कि सी की डेथ हो गई। अब वहाँ पर अबेटर लायबल होगा डेथ के लिए, जो एक्ट हुआ है उसके लिए ही लायबल होगा। अब कुछ उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक्ट कमिट हुआ है लेकिन एक्ट कमिट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। अगर कोई ऐसे एक्ट के लिए अबेटेड किया गया जिसकी सज़ा या तो डेथ हो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, और वो एक्ट नहीं होता, जो हमने पीछे बात की कि यहाँ पर नॉट नेसेसरी डेट अबेटेड एक्ट शुड बी कमिटेड, कि लाजमी नहीं हो सकता था कि बी उसे मना कर दे। अगर बी मना कर देता है तो अबेटर को कौन कौन सी सज़ा दी जाएंगी, 7 साल की सज़ा प्लस फाइन अबेटर को दी जाएगी। लेकिन अगर बी जाता है कत्ल करने के लिए और वो डर के मारे वापस भाग कर आ जाता है और जल्दी जल्दी के अंदर जिस बंदे को मारने गया था उसे हल्की फुल्की सी चोट लग जाती है, कुछ कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, तो दोनों को 14 साल की सज़ा, पनिशमेंट डबल हो जाएगी और फ़ाइन भी डबल हो जाएगा। ये कौन सी चीज़ के लिए थे, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए। और अगर सिर्फ वो ऐसे काम के लिए अबेट करे जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट है सिर्फ, तो वहाँ पर 1/4 ऑफ इम्प्रिजमेंट, मतलब अगर जिस के हो जाने से, कोई एक्ट के हो जाने से इम्प्रिजमेंट मिलनी थी 7 साल के लिए, ये 6 साल के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी अब 1.5 साल के लिए, क्योंकि वो एक्ट हुआ नहीं है लेकिन उसे अबेटेड किया गया था इम्प्रिजमेंट वाली बात में। और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं तो वो अगर 6 साल की पनिशमेंट है तो वो 3 साल की दी जाएगी, मतलब एक्ट नहीं हुआ लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में हल्की फुल्की चोट लग जाती है या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, या वो एक्ट होने वाला होता है और वो लेकिन आखिर में नहीं हो पाता, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कुछ असर वो अपने पीछे छोड़ देता है। तो वहाँ पर
आधी हो जाएगी पनिशमेंट। यहाँ पर ये इम्प्रिजमेंट की बात थी, वहाँ पर कुछ ऐसी पनिशमेंट जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए अबेटेड किया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ये आप वन शॉट में उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कुछ ना समझ आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।